नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संक्रांति से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। किसी गांव में पति पत्नी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। उनका लकड़ी बेचकर जीवन यापन होता था। एक बार पड़ोसन के कहने पर उसकी पत्नी ने धर्मराज जी के व्रत का नियम उठाया। उसका पति जब लकड़ी लेकर आता तो वह हमेशा उसमें से एक लकड़ी निकाल कर रख देती थी। सबसे पहले वह स्नान कर धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती। ऐसा करते करते उसे 1.25 महीने बीत गया। स्नान करने के बाद वह पूजा का नियम पूरा करती। एक दिन उसने लकड़ी बेचने के लिए निकाली। धर्मराज जी का नाम लेते ही लकड़ियां चंदन की हो गईं। कुछ लोगों ने देखा तो राजा को बताया। राजा वहां पहुंचकर बोला कि इन लकड़ियों का क्या मूल्य है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप जो दे देंगे वह हम ले लेंगे, परंतु मुझे आज ब्राह्मणों को भोजन कराना है, इसलिए आप इतना पैसा दे दीजिए जिससे मैं ब्राह्मणों को भोज करा सकूं। राजा ने अपने सिपाही के हाथ इतना पैसा भिजवा दिया कि उसने ब्राह्मणों को भोजन करवाया। ब्राह्मणों ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। उसके घर धन धान्य हो गया। जब उसका पति घर आया तो वह अपने घर को पहचान नहीं पाया और पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा, तुम लकड़ी तो बेचने जाते थे, तुम्हारी पत्नी धर्मराज जी का नियम करती थी, आज उसने ब्राह्मणों को भोज कराया है। इतने में उसकी पत्नी आकर बोली, यह हमारा घर है, यह देख। पति बोला, तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया जो झोपड़ी महल में बदल गई। तब पत्नी ने बताया कि मैंने धर्मराज जी का नियम निभाया है और मैं हर रोज आपकी लकड़ी में से एक लकड़ी निकाल लेती थी और वही सब लकड़ियां चंदन की हो गई। राजा ने उन्हें खरीद लिया और इतना पैसा दिया कि मैंने ब्राह्मणों को भोजन करा लिया। इसके बाद ब्राह्मणों को भोज कराने के बाद इन सब पुण्यों से मुझे ये फल मिला। यह सुनकर उसका पति धर्मराज जी की जय जयकार लगाने लगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। हे धर्मराज जी, जैसे आपने उन्हें दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहते सुनते हुखारा भरते, सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं राई की कहानी। किसी गाँव में एक सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम राई बाई था। वह श्री कृष्ण भगवान की परम भक्ति थी। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरिया लेकर बेचने आए तो राई ने माँ से कहा, मुझे भी बांसुरिया चाहिए। तो माँ ने कहा, मेरे पास पैसा नहीं है, बाजरी पड़ी है, उसे ले जाओ। लड़की बाजरी लेकर गई तो कृष्ण जी ने फूंक मार दी। बाजरी उड़कर आंखों में चली गई। राई रोने लगी। भगवान अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धरकर आए। राई की माँ आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख से कुछ निकाल दो। तो वैद्य बने भगवान बोले, मैं निकाल तो दूंगा, लेकिन तुम्हें उसका विवाह मेरे साथ करना होगा। राई की माँ तैयार हो गई। कार्तिक शुक्ल पक्ष 11 को विवाह तय हो गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूं। सुनार की दुकान पर जाकर कहा, बेटी के ब्याह के लिए गहने बिछिया बंजर दो। सुनार ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कृष्ण जी के गहने बना रहा हूँ। फिर वह हलवाई और दर्जी के पास गई। उन्होंने भी वही कहा। अब वह क्या करे। घर आई तो टूटी झोपड़ी महल में बदल गई। विवाह की तैयारी होने लगी। राई का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ हो गया। भगवान राई को लेकर द्वारिका चले गए। राई वहीं रहने लगी। सभी रानियां चिढ़ने लगी। सावन आया, राई पियर गई। भगवान ने सोचा राई को तीज भेज दी जाए। भगवान ने हंस को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और जेवर दिए और कहा, सीधे जाना, कहीं रुकना मत। हंस राधा रुक्मण को पता चल गया तो हंस को मोती चुगने को दे दिया। हंस मोती चुगने लगे। तभी दोनों ने सारा सामान निकालकर फटे पुराने वस्त्र और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंस को दे दी। हंस मोती चुगकर सामान लेकर राई के पास गए। राई ने खुशी से पोटली खोली। 5 कांटे 5 उंगलियों में चुभ गए। राई दुखी थी। भगवान जब राई को लेने आए तो राई दूर दूर भागे। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं, इतने में भी राई भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान ने बिल्ली से कहा, दही खा जा। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान ने दही वाले का भेष बनाकर दही बेचने आ गई। राई बोली, थोड़ी सी दही दे दो। खुजड़ी के भेष में भगवान बोले, हमने सुना है तुम भगवान से गुस्सा हो। राई ने कहा, तुझे क्या। खुजड़ी ने कहा, हम सहेली जैसे हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम अपने मन की बात मुझसे कह सकती हो। राई ने उसे सारी बात बता दी। भगवान यह सुन अपने भेष में आके बोले, मैंने तो जरी के कपड़े और गहने भेजे थे। भगवान ने हंस को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके थे। तो हंस ने बताया, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके थे। राधा रुक्मण से पूछा तो उन्होंने बताया, आप हमारे महल में नहीं रुके थे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा,
5 दिन राधा रुक्मन को दूंगा, 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। श्री कृष्ण भगवान जैसे आपने सबका मान रखा वैसे ही कहानी कहते सुनते उकाड़ा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं अगली कहानी। तुलसी माता, गणेश जी और पटवारी माता की कहानी। एक गांव में भाई बहन रहते थे। बहन की शादी हो चुकी थी। बहन को अपने भाई से अत्यंत प्रेम था। जब तक वह अपने भाई का मुंह न देख लेती तब तक भोजन नहीं करती थी। वह हर रोज अपने घर का काम जल्दी से कर भाई के घर जाकर उसका हाल चाल पूछ कर अपने घर आकर वापस भोजन करती थी। यह उसका नित्य नियम था। वह अपने घर से भाई के घर जाती तो उसे रास्ते में गणेश जी का मंदिर मिलता। मंदिर में तुलसी जी लगी थी। उन्हीं के पास पटवारी माता। जब वह स्नान आदि कर अपने भाई के घर जाती तो एक लोटा जल लेकर जाती और सबसे पहले गणेश जी के मंदिर में जल देती। फिर पटवारी माता तुलसी माता को सींचती, वृक्ष को सींचती, पूजा करती, प्रार्थना करती, गणेश जी से कहती, हे गणेश भगवान हमें सुख सौभाग्य देना और हमारे पियन में लंबी उम्र मेरे भाई को देना। अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती। एक दिन वह लेट हो गई, अपने भाई से मिलने नहीं जा रही थी। रास्ते में बड़े कांटे पत्थर मिले, उससे उसे चोट लग गई और उसने भाई के घर पहुंची तो भाभी ने पूछा, दीदी चोट कैसे लग गई? तो उसने बताया, जल्दी आने की वजह से ऐसा हुआ। जब भाई को पता चला तो उसने सारे कांटे, ईंट, पत्थर, पटवारी, तुलसी माता उखाड़ दिए, रास्ते को साफ कर दिया। इसके बाद पटवारी माता, तुलसी माता, पीपल सभी उससे नाराज हो गए। भाई को मूर्छा आ जाती है और वह वहीं गिर जाता है। इसके बाद उसके प्राण निकल जाते हैं। सभी गाँव वाले वहाँ इकट्ठे होते हैं और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। तभी भाभी ने कहा कि ये अपनी बहन के इकलौते भाई हैं, जब तक वह न आ जाए तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। उसने कहा कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती, थोड़ी देर में वह आती होगी। गांव वाले इंतजार करने लगे। बहन अपने भाई से मिलने आती है तो देखा कि गणेश जी की छतरी टूटी पड़ी है, तुलसी जी का पौधा उखड़ा है, उसे रोक कर पानी डाला। पटवारी माता, पीपल आदि को एकत्रित स्थान पर लगाया, गणेश जी की छतरी सही करी और कहा, पता नहीं ये सब किसने किया, जिसने भी किया उसे माफ करना, मेरा पीहर भाई अमर रखना। बहन जाती है, उसे कुछ नहीं पता था। उसने अपने भाई को आवाज लगाई। जब भाई आवाज नहीं देता तो वह घर के अंदर जाती है और पुकारती है, उठो भाई। जैसे ही वह उसे उठने को कहती है, भाई उठकर बैठ जाता है और कहता है, कल मैंने रास्ते में सफाई की थी इसलिए आज बहुत सोया हूँ। दोनों भाई बहन गले लग जाते हैं। गाँव वाले ऐसे भाई बहन के प्यार को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन के अटूट प्यार को देखकर उसके भाई को नया जीवन मिला। बहन की पूजा, पटवारी माता, तुलसी माता, गणेश जी, पीपल की पूजा रंग लाई। हे पटवारी माता, तुलसी माता, गणेश जी, पीपल जी, जैसे आपने उसके मायके का मान रखा वैसे ही सबका रखना। कहानी कहते सुनते हुखारा भरते सबके घर में सुख शांति देना। अब सुनते हैं अगली कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य भगवान की पूजा करती, उन्हें जल अर्पण करती, कथा कहानी सुनती और भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती। भगवान की कृपा से उनके घर में कोई कमी नहीं थी। यह सब देख उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माई के घर गाय नहीं थी, इसलिए वह रविवार के दिन अपनी पड़ोसन के घर से गोबर लाती और घर को लीपती। एक दिन उनकी पड़ोसन ने देख लिया और गाय को अंदर बांधने लगी। अब बुढ़िया माई को गोबर न मिला, जिस कारण उन्होंने न घर लीपा, आंगन न लीपने के कारण भोजन भी न बना। बूढ़ी माई ने न खाया, वह भूखी प्यासी सो गई। रात होने पर भूखी रही। सपने में सूर्य भगवान ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गोबर न मिलने के कारण वह घर न लीप सकी तो खाना भी नहीं बना सकी। इस पर सूर्य देव ने कहा, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक गाय वरदान में देता हूँ। सुबह बूढ़ी माँ ने देखा दरवाजे पर गाय बैठी थी। उन्होंने उसकी पूजा कर उसे भोजन कराया। पड़ोस की स्त्री ने देखा तो वह जल गई। थोड़ी देर में गाय ने सोने का गोबर किया। वह हैरान रह गई और जल्द से सोने का वाला गोबर उठाकर अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख के चली गई। अब हर रोज पड़ोसन ऐसा ही करने लगी। बूढ़ी माँ रोज वैसे ही नित्य नियम पूजन करती। सूर्य देव ने एक दिन आंधी चलाई तो माँ ने गाय को अंदर बांध दिया।
सुबह हुई तो गाय ने सोने का गोबर किया। तब बूढ़ी माँ ने देखा, उसके बाद उन्होंने गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बूढ़ी माँ बहुत अमीर हो गई। पड़ोसन गोबर न मिल पाने के कारण जलने लगी। एक दिन उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के यहाँ भेजा। राजा को पता चला तो उसने गाय और बछड़े को वहाँ बुलवा लिया। राजा ने सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सुबह गाय को सोने का गोबर देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। बूढ़ी माता बहुत दुखी हुई। भूखी प्यासी सूर्य देव से प्रार्थना करने लगी। सूर्य देव ने राजा को सपने में कहा, राजन तुम अपनी गाय बूढ़ी माँ को वापिस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य छीन लूंगा। राजा ने डर से गाय और बछड़े सहित वापिस कर दिया। राजा ने पड़ोसन को सजा दी। राजा ने चारों ओर खबर पहुंचाई कि सभी स्त्रियां रविवार का व्रत पूजन करें, जिससे उनके घर में सभी धनवान बनेंगे, सभी सुखी रहेंगे, राज्य में खुशियां आएंगी। रविवार का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। शरीर में कोई भी चर्म रोग हो तो वो भी ठीक हो जाता है। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे ही कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं धरती माता की कहानी। महर्षि कश्यप की पत्नी के पुत्र नाग थे। उनमें से महायशस्वी शेषनाग को अपनी माता का स्वभाव अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्हें उनका साथ छोड़कर तपस्या करने का निश्चय किया। शेषनाग गंधमादन पर्वत पर बदरिकाश्रम तीर्थ में रहते हुए ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। वह केवल वायु पीकर रहते और संयम पूर्वक व्रत करने लगे। शेषनाग ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। बाद में उन्होंने गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय के तटवर्ती प्रदेशों तथा भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों पर देवालयों में भी रहकर संयम नियम के साथ एकांतवास का पालन किया। ब्रह्मा ने देखा कि शेषनाग के घोर तप के चलते उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूखने लगी हैं। वह सिर पर जटा और शरीर पर धारण करके मनुवृत्ति से रहते हैं। उनमें सच्चा धैर्य था। वह निरंतर तप में लग्न थे। यह देखकर एक दिन ब्रह्मा उनके पास जाकर बोले, शेष तुम यह तप किस लिए कर रहे हो? तुम्हारी यह कठोर तपस्या के कारण संपूर्ण प्रजा तृप्त हो रही है। तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने की चेष्टा करूंगा। शेषनाग बोले, प्रभु मेरे सहोदर सर्प भाई मंद बुद्धि हैं। वे सदा एक दूसरे में दोष निकालते हैं। मैं उनके कुटिल स्वभाव से ऊब कर तपस्या करने लगा हूँ ताकि मुझे उन्हें न देखना पड़े। वे सब मेरी विमाता और उनके पुत्रों से ईर्ष्या करते हैं। आकाश विचरण करने वाले पुत्र गरुण हमारे भाई हैं। मेरे पिता महर्षि कश्यप के वरदान से गरुण अत्यंत बलवान है, किंतु वे सर्प मुझसे भी द्वेष रखते हैं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि घोर तपस्या कर शरीर को ही त्याग दूं। आप मेरी यह कामना पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शेष, मैं तुम्हारे सब भाइयों की कुटिल मंशा को जानता हूँ। उनकी माता भी उन्हीं की भांति कुटिल हैं। उनके किए अपराधों के कारण ही तुम्हारे सर्प भाइयों के मन में भय उत्पन्न हो गया है, परंतु इस विषय में जो कुछ उपेक्षित है की व्यवस्था मैंने पहले से ही कर दिया था। तुम्हें अपने भाइयों के लिए शोक करना नहीं चाहिए। तुम भी अभिष्ट हो वैसा वरदान मांग लो। तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत स्नेह है। नागों का भाई होने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि उनकी तरह दूषित नहीं है, अपितु तुम धर्म के मार्ग पर हो। मांगो क्या चाहिए? शेषनाग बोले, मेरी केवल यही इच्छा है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म तथा तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रिय संयम और मनोवृत्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि सदा स्थिर धर्म में रहे। मैं तुम्हें एक कार्य सौंप रहा हूँ जिसे तुम्हें करना है। कौन सा कार्य पितामह? इस पृथ्वी पर असंख्य पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगर स्थित हैं, परंतु यह पृथ्वी हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भलीभांति अपने सिर पर इस प्रकार धारण करना कि यह पूर्वतः अचल हो जाए। शेषनाग बोले, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं। इसे मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, यह स्वयं तुम्हें जाने के लिए मार्ग दे। तब नागराज वासुकी के बड़े भाई भगवान शेष ने आपकी जैसी आज्ञा कहकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पृथ्वी के विवरण में प्रवेश कर नीचे गए। नीचे समुद्र से घिरी पृथ्वी को सब ओर से पकड़कर अपने सिर पर धारण कर लिया। इस प्रकार यह पृथ्वी पूर्णतः
स्थिर हो गई। ब्रह्मा ने शेषनाग से कहा, मेरी आज्ञा है, इस पृथ्वी पर असंख्य पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगर स्थिर हैं, परंतु पृथ्वी हिलती डुलती है। तुम इसे अपने सिर पर धारण करो, जिससे यह अचल हो जाए। तो तभी से ये पृथ्वी स्थिर हो गई। तो ये थी संक्रांति पर सुनी जाने वाली कहानियाँ, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, सूर्य भगवान के साथ धर्मराज जी की कृपा बरसती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।